हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और ये सारा कुछ हम कवर अप कर रहे हैं अपनी न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले का आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का कंप्लीट कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, राइट। सो आज की वीडियो की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो किन दो चीज़ों की उन्होंने बात की है, एक तो उन्होंने कहा है एल्टीट्यूड और एक उन्होंने क्या कहा है, बेस। किसका? हमारा राइट ट्राइंगल का। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा, ठीक है। जो ये वाली साइड होती है, जो परपेंडिकुलर होता है, इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, राइट। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी साइड बेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जो एल्टीट्यूड है, जो ये वाली साइड है, दिस इज, ये है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, ये कम है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास आपके फ्रेंड से 5 टॉफीज जो हैं वो कम है, ठीक है। तो आपके पास कितनी है? मैंने क्या बोला है, एक पर्सन है 1, एक पर्सन है 2, ठीक है। आपके पास आपके फ्रेंड से 5 टॉफीज कम है, राइट। तो आपके पास कितनी है, कैसे पता लगाओगे? पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके फ्रेंड के पास कितनी है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके फ्रेंड के पास 20 टॉफीज हैं, तो आपके पास कितनी टॉफीज हो जाएंगी, यानी कि 20 - 5 15, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। उन्होंने कहा है एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे? बेस से। तो अगर हमें बेस पता हो तो वहाँ से हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर बेस x सेंटीमीटर आ गया, सो दैट मीन्स हमारे पास जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, इससे कम है, तो ये कितना हो गया, x - 7 सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने सेंटीमीटर में क्यों लिया, मीटर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे क्वेश्चन में उन्होंने हमें यूनिट सेंटीमीटर में दिया। सेम यूनिट्स में हमने पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर, राइट। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है उन्होंने, इफ़ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। बाकी दोनों साइड्स निकालनी है, मतलब बेस और एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। हमने अभी लेट किया ना, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा x स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, दिस इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने बहुत सारी वीडियोस में ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, दैट a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले a स्क्वायर देन b स्क्वायर देन माइनस 2ab, ठीक है। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। देन उसके बाद क्या बचा है आपके पास क्वेश्चन में, प्लस का x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने का रूल वही जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जैसे 169 है, 169 के साथ क्या चीज़ प्लस माइनस होगी, सिंपल मैथ्स का नंबर, राइट। सेम टर्म्स सेम के साथ प्लस माइनस होती हैं। तो इस 49 को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, इसका साइन चेंज हो गया। सिमिलरली ये x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 14x, 2 7 था 14, ठीक है। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। सो कुछ कुछ ये आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रही है,
राइट। सो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मीन्स 2 7 14 होता है। तो 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इस 2 से ये 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स आंसर बच गया हमारा 60। सो क्या आ गया यहाँ से, दैट 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल बताया था आपको पिछली वीडियो में मैंने, कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी एक ही साइड पर होनी चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड पर चाहे राइट साइड पर। तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड पर थी, ये दोनों राइट पे थी, तो इसको भी मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पर। ओके, अब आपको ब्रेक करना है, अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या कहता है कि इसका और इसका कोफिशिएंट दोनों आपस में क्या करनी है, हमने मल्टीप्लाई। 1 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -60। और जो ये हमारा मिडल वाला पार्ट है इसको हमने एज इट इज लिख लेंगे। समझ आई बात। सो अब यहाँ पे क्या है, -60 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो कितना है हमारे पास 60 आए, 12 5 तक कितना होता है 60 होता है, और प्लस माइनस करके कितना है हमारे पास 7। ठीक है। सो देखो 12 - 5 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 12 - 5 हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 7। ठीक है, लेकिन हमें कैसा 7 चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को किसका लेना पड़ेगा, माइनस को, और 5 को किसका लेना पड़ेगा, प्लस का। बिकॉज साइन जो है वो हमेशा आता है बड़ी स्टेटमेंट का, और इन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, माइनस का 60। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर्स आ गए, माइनस का 12x और प्लस का 5x। सो अब क्या करना है, अब इस मिडल वाले पार्ट को भूल जाइए, -7x को, इसकी जगह पर क्या लिखना है, माइनस का 12x और प्लस का 5x एंड माइनस का 60। ठीक है, सेम टू सेम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल सब फॉलो अप करते जाइए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x। सो अंदर क्या बच गया, x - 12। देन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5। सेम अंदर क्या बच गया, 5 - 12। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियोस में से आप जा करके इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देन दोबारा से कॉमन लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x - 12 कॉमन आ रहा है। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया मेरा, x + 5। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का, ये एक बार हमने x - 12 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार हमने x + 5 को 0 के इक्वल पुट करना है। सो ये 12 मेरा माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही ये 5 प्लस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, सो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, प्लस का 12 और माइनस का 5। लेकिन x क्या है, x बेसिकली एक बेस है, मतलब एक साइड है, एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इसका मतलब हम इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, दैट बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंड हमें दोनों निकालनी है, एल्टीट्यूड भी निकालनी है। उसने बोला फाइंड द अदर 2 साइड्स, दोनों साइड्स बतानी है। तो हमारे पास एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x - 7, मतलब x कितना है, 12 है, 12 - 7 दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप अपना जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट अदर 2 साइड्स आर 12 and 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डन, समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, देन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। 2 चीज़ों की उन्होंने बात की है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि हमें किसको लेट करना है, तो 99% चांस होता है कि आपको पीछे वाली वैल्यू को ही आपको लेट करना होता है, राइट। सो हमको क्या लेट करना है, यानी कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, आई समझ बात। अब उसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है हमारी, दिस इज इक्वल टू, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो अब समझ में आएगा, वॉज 3 more than, 3 ज़्यादा है, किससे, 3 ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 3 प्लस कर दिया, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, एक्स आर्टिकल्स हैं, इसका ट्वाइस मतलब 2x आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, समझ आई बात। ये तो थी कॉस्ट एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की, लेकिन टोटल कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, x आर्टिकल्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास x इंटू 2x प्लस 3। क्यों हुई, क्योंकि देखो अगर आप 5 पेंसिल्स खरीद कर आते हैं, 5 पेंसिल्स खरीदी आपने और एक पेंसिल का प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 10। तो वही काम मैंने किया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, उन्होंने क्या कहा है, ये तो हमने अपने लॉजिक से निकाला है ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ के, बट अब उन्होंने कहा है कि जो ये टोटल कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, दिस इज इक्वल टू 90। ठीक है, सो ये तो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में थी, ये उन्होंने हमें मैथमेटिकल नंबर एक्चुअल वैल्यू बता दी कि इतनी है। देन हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी बताने हैं हमने, मतलब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बताने हैं, मतलब कि हमने किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और हमको ये वाली वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, सो कैसे करना है, वही सिंप्लीफाई करो इसको, इक्वेशंस को, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, देन x को 3 से करेंगे तो 3x, दिस इज इक्वल टू 90। अब ये 90 इधर प्लस में है, इस तरफ जा करके किसका हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है ना हमने, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ या तो हमारी एक्स लेफ्ट साइड होनी चाहिए या फिर सारी हमारी राइट साइड पर होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना। रूल वही रहेगा कि पहले इस 2 और इस 90 को आपको मल्टीप्लाई करना, 90 नहीं है ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा माइनस का 90, अदरवाइज़ आप साइन की मिस्टेक कर देंगे, और यहाँ पर क्या है हमारा 3। सो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, 180 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आए, 180 आए, माइनस का 180 आए, और प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर कितना आए, हमारे पास आंसर आ जाए 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि 2 ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो ऊपर वाली वैल्यू आए और प्लस माइनस करके हमारे पास नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, सो अगर 15 प्लस का होगा और 12 माइनस का होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिलेगा, माइनस का 180। 2 वैल्यूज़ मिल गई। इस प्लस 3x की जगह पे हमें क्या लिखना है, प्लस का 15 और माइनस का 12x। सो 2x स्क्वायर, ये यहाँ से 2x स्क्वायर लिखा, इस प्लस के 3x की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6। इसी तरह से यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, 15 6 का कितना होता है 90। सो 90 में से 15 बाहर ले लिया और 6 को हमने अंदर रख दिया। एक बार फिर से कॉमन लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड का, क्योंकि रूल कहता है आपको 2 बार कॉमन लेना है। x माइनस 6 इसके पास भी, x माइनस 6 इसके पास भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो ये वैल्यूज़ हमारी बाहर लिखी है, मीन्स 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। इसके बाद क्या कहता है फैक्टराइजेशन मेथड का रूल कि एक बार आपने इस वैल्यू को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। एक बार हमने यहाँ से इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, मतलब 2x इज इक्वल टू -15। सो यहाँ से जो ये 2 है, ये 2 इसके साथ नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -15/2। अब x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की एक दिन में कितनी चीज़ें बनी, क्या वो कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू 6। देन नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट निकालनी है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमने कितनी लेट की है, कितनी है हमारी 2x + 3। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने 6, ठीक है। ध्यान रखना आपने वो -15/2 वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 6 12, 12 + 3 मीन्स दिस इज इक्वल टू ₹50। ठीक है। सो आपने 2 आंसर्स लिखने हैं जो आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। पहली चीज़ आप क्या लिखेंगे, पहला आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू 6। और दूसरा आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹50। राइट, डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ नेचर ऑफ रूल्स। Till then, if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.